नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के पूर्व मंत्री घर में बिजली चोरी करते पकड़े गए। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में विद्युत विजिलेंस टीम ने पूर्व मंत्री नफीस अहमद के घर में बिजली चोरी होते पकड़ी। ऐसे में मौके पर मौजूद डिस्कॉम अभियंता शंभुनाथ प्रसाद ने पूर्व मंत्री के घर का विद्युत कनेक्शन काट दिया, साथ ही 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पूर्व मंत्री के द्वारा अपने घर में बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाना जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में जानकारी देते डिस्कॉम कार्यालय पिड़ावा के एक्सन शंभुनाथ प्रसाद ने बताया कि पूर्व मंत्री नफीस अहमद द्वारा उनके पिड़ावा स्थित आवास पर विद्युत सप्लाई में डिस्टर्बेंस की शिकायत मिली थी। बिजली पानी चिकित्सा सेवाओं को लेकर सीएम भज्जूलाल शर्मा के सख्त निर्देश। राजस्थान में बिजली कटौती के कारण जनता परेशान हो रही है। इस मुद्दे पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे। मामले को लेकर अब सीएम भज्जूलाल शर्मा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम भज्जूलाल शर्मा ने बिजली पानी चिकित्सा सेवाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने संबंधित विभागों के मंत्री, अधिकारी और कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह पानी, बिजली एवं स्वास्थ्य की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर बनाई जाए, समस्याओं का तुरंत निपटारा हो। इस सिलसिले में मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। राजस्थान में फिर किसानों की जमीन कुर्की के आदेश। राजस्थान में हनुमानगढ़ में 20 किसानों की जमीन कुर्की के आदेश जारी हो गए हैं। इस आदेश के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भज्जूलाल सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों की जमीन नीलाम नहीं करने का वादा किया था। गहलोत ने कहा कि विधानसभा में उनकी सरकार ने किसानों की 5 एकड़ तक जमीन नीलाम नहीं करने का बिल पास किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने इस बिल को रोक रखा है। उधर भज्जूलाल सरकार ने किसानों की जमीन नीलामी की प्रक्रिया पर अब रोक लगा दी है। शुरू हुआ मुकद्दस सफर, अब 7 दिन चलेगा सिलसिला। हज के मुकद्दस सफर की शुरुआत हो गई है। कल पहले बोइंग विमान में 433 हज यात्री जयपुर से हज यात्रा के लिए रवाना हुए। राजस्थान से जाने वाले हज यात्रियों के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुकम्मल व्यवस्थाएं की है। एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 को पूरी तरह से हाजियों की उड़ान के लिए अलग से तैयार किया गया है। अब 27 मई तक रोजाना जयपुर एयरपोर्ट से हाजी सऊदी अरब के लिए रवाना हो सकेंगे। टर्मिनल 1 पर हाजियों के लिए खास तौर पर नमाज पढ़ने और वजू खाने का इंतजाम किया गया है। राशन की दुकानों पर मिलेंगे गैस सिलेंडर। राजस्थान में किचन को लेकर एक अच्छी खबर है। यहां पर रसोई गैस सिलेंडर राशन की दुकान पर मिलने की कवायद शुरू हो जाएगी। इस नए काम को लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने खादी और नागरिक आपूर्ति विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सिलेंडर दुकानों पर बेचने की पेशकश की गई है। इस प्रस्ताव को देखते हुए खादी और आपूर्ति विभाग ने सभी जिला रसद अधिकारियों को पत्र लिखकर उनके यहाँ संचालित दुकानों के संचालकों से प्रस्ताव मांगे हैं। जल्द ही इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान में तपा देने वाली गर्मी का दौर जारी। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस सीजन की गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज 22 मई को बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट। नागौर, सीकर, टोंक, जयपुर, पाली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 झालावाड़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान पुलिस की पर्यटकों से अपील। राजस्थान पुलिस ने राज्य में घूमने आ रहे पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 अपील की है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए टोल फ्री नंबर टूरिस्ट पुलिस स्टेशन 014126000336 जारी किया है। इन 3 अपील को राज्य पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। राजस्थान पुलिस ने अपील की है कि टूरिस्ट अपने ठहरने वाले होटल, पेइंग गेस्ट के कमरे को हमेशा बंद रखें। दूसरा, मनी एक्सचेंज हमेशा वेरीफाइड जगह से ही करें और उसकी रसीद भी लें। तीसरा, अपना कोई भी कीमती सामान जैसे पासपोर्ट, पर्स सहित कोई भी चीज होटल कर्मचारी को ना दे। राजस्थान पुलिस प्रदेश में घूमने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़े प्रहलाद गुंजल पर केस दर्ज। राजस्थान में कोटा शहर के रानपुर थाना इलाके के बावड़ी खेड़ा में एक क्रैशर पर मंगलवार को पुलिस, यूआईटी और खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस मामले में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और उनके भतीजे लोकेश गुंजल पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में शिकायत नगर विकास न्यास कोटा के तहसीलदार ने दी है। बता दें, प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ा है। पहले बीजेपी में शामिल थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए।
सत्ता में आए तो रद्द कर देंगे पड़ोसी राज्यों से जल बंटवारा समझौता। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को घोषणा की है कि अगली अकाली दल सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ नदी जल बंटवारा समझौता को समाप्त कर देगी। अकाली दल अध्यक्ष ने फरीदकोट, निहाल सिंह वाला, धर्मकोट और मोगा में विशाल रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान का गैर रिपेरियन राज्य होने के कारण पंजाब के नदी जल पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा पंजाब के कुल 16 MAAF पानी का आधा हिस्सा 1955 में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को सौंप दिया था। इससे मालवा बेल्ट को भारी नुकसान हुआ है। आज कई जगहों पर पानी का स्तर 1500 फुट से भी नीचे चला गया है। यहाँ तक कि जमीन का पानी खेती के लायक भी नहीं बचा है। एक बार अकाली दल सरकार बनने पर हम उस राज्य के साथ कभी समझौता को रद्द करके राजस्थान में पानी के बहाव को रोक देंगे। इस पानी को अपनी खेती की ओर मोड़ देंगे। राजस्थान में एक और कांग्रेस नेता की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई के बाद अब एक और नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ UIT तहसीलदार हेमराज मीणा ने रानपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। गुंजल पर UIT की जमीन पर अवैध कब्जा करने, जमीन पर माइनिंग कर पत्थर और मिट्टी निकालने का आरोप लगा है। महज 2.5 साल की उम्र में एवरेस्ट की छलांग। राजस्थान के उदयपुर की 2.5 वर्षीय आर्या सिखवाल नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है। इस नन्ही सी बच्ची ने अपने पिता सौरभ और मां नेहा सिखवाल के साथ बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रच दिया है। ये एक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। आर्या इस अभियान से पहले 5 महीने तक प्रशिक्षण में थी और इस दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों का धरना खत्म होने के बाद राजस्थान से रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान की 10 रद्द ट्रेनों सहित कुल 16 ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे में करीब 1 महीने से परेशानी का सामना कर रहे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि किसान आंदोलन के कारण करीब 33 दिन से राजस्थान में ट्रेनों का आवागमन गड़बड़ा हुआ था। किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त। 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जून के आखिरी तक पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आपने अब तक पीएम किसान योजना के लिए eKYC प्रक्रिया और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सिंगापुर के बाद भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक चपेट में 300 से ज्यादा लोग। सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट KP2 और KP1 तेजी के साथ अपना पैर पसार रहे हैं। चिंता की बात यह है कि नए वेरिएंट अब भारत में प्रवेश भी कर चुके हैं। इसी के साथ आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट KP2 के 290 मामले और KP1 के 34 मामलों की पुष्टि की गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने समाचार एजेंसी PTI से कहा कि अब ये JN1 के सब वेरिएंट है। ये लोगों के लिए बेहद घातक नहीं है, इसलिए घबराने या चिंता करने का कोई कारण नहीं है। सरकार ने मसाला कंपनियों को दी सुधार की हिदायत। MDH और एवरेस्ट के मसालों पर विदेश में विवाद उठने के बाद अब सरकार ने दोनों कंपनियों को पत्र लिखकर सुधार उपाय करने की हिदायत दी है। साथ ही कंपनियों के कारखानों का मुआयना भी किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि मसालों का उत्पादन एवं निर्यात निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। बता दें बीते दिनों इन कंपनियों के मसालों में ATO की मात्रा ज्यादा बताकर कई देशों ने इन्हें वापस भारत भेज दिया था।